एक इंसान था, बहुत परेशान था। इतना परेशान था कि अपनी जिंदगी को खत्म करने चल पड़ा। जैसे ही पानी में छलांग लगाने लगा, वैसे ही किसी साधु ने उसको रोक लिया और पूछा, क्या बात बेटा, मरने जा रहे हो? इतने हताश क्यों हो? निराशा किस बात की है तुम्हें? कौन सी समस्या आ पड़ी जिसका समाधान नहीं मिल रहा? क्योंकि कुदरत ने इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं दी है जिसके साथ उसका समाधान ना हो। फिर तुम क्यों हताश हो रहे हो? तो उस इंसान ने कहा, महाराज, मेरे पास ना धन, ना स्त्री, ना कोई अपना, ना कोई सगा, ना कोई संबंधी, ना कोई समाज, ना किसी का साथ। क्या करूंगा ऐसी जिंदगी जी के जहां पल पल खुद को भाग्य से ठगा हुआ महसूस करता हूँ? ऐसी जिंदगी को जीकर क्या करूंगा मैं? तो जा रहा हूं मैं मरने के लिए। तो साधु ने कहा, थोड़ा ठहर जाओ, मेरे पास तुम्हारी निराशा के लिए आशा की किरण है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वो किरण दिखा सकता हूँ। तो वो रुका और उसने पूछा साधु से कि बताइए, देखिए मैं तो वैसे भी मरने ही जा रहा था और ऐसे भी मरा ही हुआ हूँ, फिर भी आपके पास कोई आशा की किरण है तो मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहूंगा। तब साधु ने कहा, बेटा मेरे पास एक जादुई घड़ा है। ऐसा घड़ा है जिससे तुम कुछ भी मांगोगे ना, वो तुम्हें लाकर देगा। लेकिन उस घड़े को पाने के लिए तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम्हें 2 सालों तक मेरी सेवा करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें वो घड़ा दे दूंगा। और दूसरा रास्ता कि तुम 5 सालों तक मेरी सेवा करो, उसके बदले में मैं तुम्हें ऐसे घड़े को बनाने की विधि सिखाता हूं। पर ध्यान रखना, जिस भी दिन वो घड़ा टूट जाएगा ना, उस दिन जो भी चीजें उस घड़े ने तुम्हें बना के दी है वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो बताओ कौन सा रास्ता तुम चुनते हो? 2 साल मेरी सेवा करके घड़ा लेकर जाओगे या 5 सालों तक मेरी सेवा करके घड़े को बनाने की विधि सीख कर जाओगे? तो उस इंसान ने कहा, महाराज मैं 2 सालों तक आपकी सेवा करूंगा और आपसे वो घड़ा लेकर जाऊंगा। तो साधु हंसे और उन्होंने उस इंसान को अपने साथ ले लिया और उसको अपना सेवक बना लिया। उस इंसान ने साधु की सेवा खूब की, खूब सेवा की। ऐसे ही दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गया और देखते ही देखते 2 साल भी बीत गए। अब उस साधु ने उस इंसान को वो घड़ा दे दिया, वादा जो किया था। वो इंसान उस घड़े को पाकर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। खुश तो होना ही था, क्योंकि जो वो अपने मुंह से निकालता वो घड़ा उसके सामने प्रस्तुत कर देता। तो ऐसे ही वो इंसान बहुत अमीर बन गया। कितना धन, कितने लोग उसके आगे पीछे, समाज में उसका एक वजूद बन गया, एक ओहदा मिल गया, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसा, वैभव, समृद्धि, सब कुछ था उसके पास। लेकिन कहा जाता है ना, जब तरक्की मिलती है तो उसको पचा पाना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। और लक्ष्मी को भी नहीं पचाया जाता, पचा ही नहीं सकता कोई। तो उसके पास तो तरक्की और लक्ष्मी दोनों साथ थी, तो वो कैसे पचा जाता? तो उसको शराब की लत लग गई और कुछ वक्त बाद वो शराब नहीं पी रहा था, शराब उसको पीने लग गया था। तो शराब के धुन में धुत, नशे में धुत होकर उसने उस घड़े को अपने सिर पर रखा और नाचने लगा। अहंकार जो आ गया था, तो जैसे वो नाचने लगा उसी वक्त उसका पैर मुड़ा और उसके सिर से वो घड़ा नीचे गिरा और टूट गया। जैसे वो घड़ा टूटा वैसे ही उसके सपने भी टूट गए और जो भी चीजें उस घड़े ने उसको बना के दिया था वो सारी की सारी चीजें गायब हो गई, जैसे कि उस साधु ने बताया था। तब उस इंसान को इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि काश मैं साधु की 5 सालों तक सेवा करता। 2 साल कर ही लिया था और 3 साल कर लेता तो मेरे पास वो कला होती जिससे मैं घड़े को बना पाता, कि भले ही आज एक घड़ा टूट गया मैं दूसरा बना लेता। लेकिन तब मैंने शॉर्टकट चुना, तब मैंने आसान रास्ता चुना। मुझे लगा 2 साल ही तो है, मैं सेवा कर लूँगा, घड़ा ले लूँगा, अमीर बन जाऊँगा। जैसे मैंने नीयत रखी थी ना, वैसे ही जैसे मैंने नींव रची थी, जैसे मैंने नींव रखी थी, वैसे ही मेरे साथ
फल गया, मेरे से गलती हो गई। लेकिन जब हम गलत करते हैं ना, उसके बाद भले ही पश्चाताप कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होता। पश्चाताप से गलतियां मिटती नहीं होती। ऐसे ही हमारे पास भी ना, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब कोई मुसीबत होती है, कोई समस्या होती है, कोई रास्ते होते हैं, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं ऐसे करें या वैसे करें, इधर चले या उधर चले, कैसा करें। तो जब जब हम शॉर्टकट अपनाते हैं ना, तब तब हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। जब जब हम छोटा चलना चाहते हैं ना, तब तब हम सीखने के जो रास्ते हैं, सीखने के जो मौके हैं, उसको गवा देते हैं। इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि ज़िंदगी शॉर्टकट से नहीं चलती है, नहीं चल सकती है। ज़िंदगी के लिए आपको, तरक्की के लिए आपको वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक कदम करके ही चलना होगा। नमस्कार।